यूपी में सीएए हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मुजफ्फरनगर पहुंची। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही प्रियंका गांधी मौलाना असद के घर पहुंची और उनसे मुलाकात करने के बाद हिंसा में मारे गए नूरा के घर भी पहुंची, जहां वो नूरा के परिवार वालों से मुलाकात कर रही हैं। नागरिकता कानून के दौरान हुई हिंसा में नूरा की मौत हुई थी, तो नूरा के परिवार वालों से इस वक्त मुलाकात कर रही हैं कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी। आपको बता दें, सीए के खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें जो हिंसा हुई थी, उसके पीड़ितों से प्रियंका गांधी के मिलने का सिलसिला जारी है। इस बीच मुजफ्फरनगर पहुंची प्रियंका गांधी और बताया जा रहा है कि अभी प्रियंका गांधी नूरा के परिवार वालों के साथ मुलाकात कर रही हैं। नूरा की मौत हुई थी प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में। दस्ते के अंदर के बच्चों के साथ पुलिस अंदर आई, उनको बेरहमी से मारा पीटा है। उनका हाथ टूटा हुआ है, टांगों में पट्टियां हैं, तमाम मतलब चोटें हैं पूरे शरीर पे। बहुत बुरी तरह मारा और काफी बच्चों को लेके जेल में डाल दिया। उसमें से कुछ बच्चे रिहा हुए हैं, कुछ बच्चे अभी भी जेल में हैं। थोड़े माइनर्स भी थे, वो भी जेल में इन्होंने डाले। अरुण हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अरुण, नूरा के परिवार वालों से मुलाकात कर रही हैं प्रियंका गांधी, और क्या जानकारी? और जब असद से मिलने के लिए पहुंची थी, मौलाना असद से वो मिली, तब प्रियंका गांधी ने क्या कहा? देखिए, जो सीए को लेकर के विरोध प्रदर्शन हुआ था और जिसको कांग्रेस कहती है कि उसका समर्थन है, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, ये पूरा एक्ट जो बना है नागरिकता देने का। तो हिंसा में जितने भी लोग घायल हुए या मारे गए, जैसे कि आपने जिक्र किया नूरा जिनकी मौत हुई थी, उनके परिजनों से मिली प्रियंका गांधी। इसके अलावा एक और लड़की जो घायल हुई थी, रुकैया, उनकी आज शादी है, उनके परिजनों से मिली, खुद रुकैया से मिली, उन्होंने हालचाल उनका लिया और किन परिस्थितियों में कैसे उनको चोट लगी थी, इस बाबत भी जानकारी ली। एक तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी सीएए हिंसा के प्रभावित परिवारों से मिल रही हैं और एक तरह से जैसा कि बीजेपी लगातार आरोप लगाती है कि इस पूरे मसले का राजनीतिकरण कांग्रेस कर रही है, लेकिन कांग्रेस ये कहती है कि हिंसा में जो लोग प्रभावित हुए, घायल हुए हैं, उनसे मिलना और उनकी बात रखना उनका कर्तव्य है। अपोजिशन की पार्टी है वो, और उसी क्रम में प्रियंका गांधी वहां पर पहुंची हैं और इस तरह के लोगों से मुलाकात कर रही हैं। आपने कुछ दिन पहले देखा था किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने, वहां के स्थानीय प्रशासन ने दोनों लोगों को, दोनों नेताओं को, यानी प्रियंका गांधी और राहुल गांधी को नहीं जाने दिया था, क्योंकि इस कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने का डर था। लेकिन इस वक्त प्रियंका गांधी को आराम से किसी भी जगह जाने के लिए प्रशासन अनुमति दे रहा है और प्रियंका गांधी मुलाकातों का सिलसिला उनका लगातार जारी भी है। अरुण, लेकिन इस सब के बीच जिस तरीके से प्रियंका गांधी की सक्रियता इस मुद्दे पर बढ़ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने भी सीए का विरोध किया है, उधर बसपा ने भी विरोध किया है, लेकिन इस सब के बीच जो सक्रियता है, क्या समाजवादी पार्टी और बीएसपी के लिए चिंताजनक है? क्योंकि बीएसपी की प्रमुख मायावती ये सवाल उठा रही है कि प्रियंका गांधी अगर सीए के पीड़ितों से मिल रही हैं तो उन्हें कोटा भी जाना चाहिए, जहां पर उनकी सरकार है। वहां जिन माओं ने अपने बच्चों को खोया, जिन माओं की गोद सूनी हुई है, उनका भी हालचाल लेना चाहिए। देखिए, निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी और बीएसपी दोनों को डर ये सता रहा है कि प्रियंका गांधी जिस तरह से सक्रिय हुई हैं और अल्पसंख्यकों के बीच में खास तौर से दौरे कर रही हैं, उनकी आवाज उठा रही हैं, डर इन दोनों पार्टियों को ये है कि कहीं मुस्लिम वोट बैंक जो समाजवादी पार्टी और कुछ हद तक बीएसपी के साथ रहता है, वो छिटक करके अपने पुराने घर यानी कांग्रेस वापस न चला जाए। और इसको लेकर के अखिलेश यादव का भी ये मानना है, समाजवादी पार्टी का, कि बीजेपी की सरकार और कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी की मिली भगत, इस तरह की बात समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं, ताकि मुसलमानों में कंफ्यूजन फैलाया जाए कि उनकी लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है और उनका वोट बैंक यानी समाजवादी पार्टी का वोट बैंक कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो जाए और बीजेपी की राह आसान हो जाए। तो इसी क्रम में आपने देखा होगा कि मायावती ने भी लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा की सक्रियता पर निशाना साधा और कहा कि कोटा उनको जाना चाहिए। तो सपा और बसपा जो दोनों रीजनल दल हैं, जो मुसलमानों के वोट बांटती रही हैं, स्वाभाविक रूप से या ऐतिहासिक रूप से, अरुण आप रहिए हमारे साथ। प्रियंका गांधी ने क्या कहा, एक बार वो सुन लेते हैं। बहुत ही दर्दनाक। वो बेचारी 22 साल की लड़की है, 7 महीने प्रेग्नेंट है, उसका एक छोटा सा 1.5 साल की उसकी एक बच्ची है, एकदम अकेली पड़ी। कुछ हेल्प कांग्रेस की तरफ से की? हम कोशिश तो पूरी तरह से करेंगे। देखा होगा कि मैंने राज्यपाल महोदया को एक बहुत लंबी चिट्ठी
चिट्ठी भेजी है। उस चिट्ठी में सारी डिटेल है, इन केसों के भी डिटेल है। उसमें सारी डिटेल है कि पुलिस ने किस तरह से मारा है, पीटा है बेवजह। देखिए, वजह होती है किसी ने कुछ किया है तो पुलिस कार्रवाई ले, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जहाँ पुलिस खुद घुसकर मारपीट कर रही है, वो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली थी, वो बेचारी, उसकी शादी होने वाली थी, शादी का जो भी सामान था वो भी तोड़ फोड़